30 वर्ष के जातक हैं और एक अच्छी प्रोफेशनल ग्रोथ को चाहते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ को हमेशा देखने के लिए हमें लाइफ लाइन का अध्ययन करना चाहिए। अगर लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ लक लाइन भी स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छा प्रोफेशन बनता है। तो यहाँ पर इनकी जो लाइफ लाइन है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम है, यहाँ पर कमज़ोर पड़ रही है। दूसरा, जो इनकी लक लाइन है वो शुक्र के पर्वत से निकलती है और इस प्रकार घूमती हुई बीच में आके ये यहाँ पर रुक जाती है। रुकी तो नहीं है, लेकिन बहुत कम पावर लेके चल रही है। यहाँ पर यही हमारी मध्य आयु होती है 30 और 35। यहीं पे हमें बहुत सारी दिक्कतें मिलती हैं प्रोफेशनल लाइफ में, खासकर जब हम ग्रोथ और सक्सेस को लेकर चलते हैं। लाइफ लाइन का कमज़ोर होना और फिर लक लाइन का बीच में आके रुक जाना, ये बहुत सारी हमारी रुकावटें बताता है। जब भी हमारी लक लाइन रुकेगी तब उसका कारण हमें ढूंढना पड़ता है कि हमारी लक लाइन क्या हो गया, कि क्यों ऐसे रुक रही है बीच में। लक लाइन यदि सीधी इस प्रकार निकले और शनि पर्वत पर पहुंच जाए या इस प्रकार निकलते हुए गुरु पर्वत पर पहुंच जाए तो ये बहुत बहुत शक्तिशाली हाथ हो जाता है। तो यहाँ पर इनको वीक हो रही है इनकी लक लाइन। यहाँ पर दो चीज़ें हमें प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर देखनी चाहिए, मंगल का पर्वत और बुध का पर्वत। सारी स्पर्धाओं का जो क्षेत्र है वो मंगल से ही चालू होता है और अभी इस समय कलयुग में हमारे तो बहुत सारी स्पर्धाएं, बहुत कठिन स्पर्धा होती है। तो मंगल के पर्वत पर अगर लाइफ लाइन कमज़ोर दिख रही है तो सीधा ये मंगल की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देखिए मंगल पर्वत पे आइलैंड बन गए हैं और इस प्रकार नीचे भी आइलैंड बन गए हैं। मंगल का पर्वत इस क्षेत्र से दब गया है तो यहाँ पर एक मांगलिक दोष इनको बन रहा है। बुध के पर्वत पर हम देखते हैं तो बुध का पर्वत इनका बहुत सॉलिड बना हुआ, इस प्रकार खड़ी हुई लाइन, खड़ी रेखा, ये जीवन को बहुत आसान बनाती है। और ख़ास जहाँ हम कंपटीशन स्पर्धा करते हैं, जहाँ हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, तो ये भाव इनको बहुत अच्छा मिल रहा है और शादी की रेखा भी इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो यहाँ पे जो कमी आ रही है इनकी लक लाइन पे, वो मंगल के ऊपर खास आ रही है। दूसरा, यदि हम नीचे की तरफ देखें, जो इनका पहला मणिबंध है वो भी बहुत शानदार बना हुआ है। दूसरा थोड़ा सा वीक है, आधा तो बना हुआ है लेकिन उसके आगे वीक है। यही हमारा करियर और मनी है। दूसरा मणिबंध हमारे मनी ट्रायंगल आप कहिए या हमारी लक लाइन कहिए या शनि का पर्वत कहिए, इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है दूसरा मणिबंध। अगर ये सॉलिड बना है तो करियर हमको अच्छा मिलेगा और हमारे पास भी धन आता जाता रहेगा। लेकिन इस प्रकार जो है ये कमी दिखाता है। तीसरा मणिबंध एक अच्छी परिवार को दिखाता है, अच्छी फैमिली लाइफ और एक अच्छी सेक्स लाइफ। तो इनका तीसरा मणिबंध भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर हम नीचे केतु के पर्वत की तरफ देखें तो इस प्रकार अगर कोई लाइन हमारे पहले मणिबंध के ऊपर बन जाती है, ये हमारा पहला मणिबंध है, ये हमारा पहला मणिबंध है और इसके ऊपर इस प्रकार यदि कोई लाइन आ रही है और ये लाइन ने भी देखिए यहाँ पर आइलैंड लिया हुआ है, तो ये लाइन की जितनी लंबाई होती है ये उतने पर्वतों को नष्ट करती है। देखिए यहाँ पर केतु का पर्वत है, यहाँ पर शुक्र का पर्वत है और यहाँ पर चंद्रमा का पर्वत है। तो इन तीनों पर्वतों को यदि ये उपाय में ले लेते हैं, रेमेडी में ले लेते हैं, तो इनकी जो लक लाइन है वापस चालू हो जाएगी। यही एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि लक लाइन क्यों बंद हो जा रही है। तो इनको उपाय में मंगल को उपाय करना चाहिए और शुक्र के लिए श्री सूक्तम का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनके शुक्र जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। शुक्र का पर्वत चमकीला बना होना चाहिए, उठा हुआ हो और बड़ा हो, ये तो है, लेकिन इस प्रकार से जगह जगह से ये दब गया है, यहाँ से भी दब गया है, यहाँ से भी दब गया है। और इसके ऊपर जितनी ज़्यादा वर्टिकल लाइन होगी ये पर्वत उतना अच्छा पावर देगा। वर्टिकल लाइन बहुत कमज़ोर आ रही है और इनकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए इस प्रकार की लाइन है, ये चिंता की लाइनें होती हैं और एक नहीं है, बहुत सारी हैं। ये लाइनें जब बढ़कर हमारी लाइफ लाइन को टच करती है, ये हमारी लाइफ लाइन आ रही है,
इस प्रकार ये जब भी रेखाएं हमारी लाइफ लाइन को टच करती है तो ये हमारे जीवन में चिंताएं बहुत सारी दे देती है। तो इनको शुक्र के लिए श्री सूक्तम का पाठ जरूर करना चाहिए। केतु को रेमेडी में लेना चाहिए क्योंकि ये रेखा ने बहुत सारा अनिष्ट किया है। जो चंद्रमा का पर्वत है ये अच्छा है, पावरफुल चंद्रमा बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार लक लाइन, इस प्रकार लक लाइन, और ये और छोटी छोटी लक लाइन भी है जो निकल रही हैं, लेकिन कोई भी लाइन इस प्रकार नहीं चल रही है कि वो डायरेक्ट शनि के पर्वत पर पहुंच जाए या यहाँ से निकल कर कोई रेखा गुरु के पर्वत पर पहुंच जाए। तो चंद्रमा, केतु और शुक्र, ये केतु और ये चंद्रमा, ये तीनों पर्वत वीक चले गए हैं। तो इनको रेमेडी में लेना है और सबसे पहली रेमेडी इनको करना है मंगल पर्वत पे करना है। इनके जो बृहस्पति हैं ये बहुत अच्छे बने हुए हैं, और अगर बृहस्पति पे इस प्रकार यदि मछली बन जाए तो ये सारे योगों को खोल देती है, ज्ञान योग बहुत सारा मिल जाता है। और जब जीवन में जुपिटर पे बृहस्पति के पर्वत पर इस प्रकार मछली बनी हो तो ज्ञान योग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है व्यक्ति का। और जब भी हमारा ज्ञान योग बढ़ता है तो हमको मेहनत कम करनी पड़ती है और प्राप्ति ज़्यादा हो जाती है। यही ज्ञान की धारा होती है। अब इस मछली में भी देखेंगे आप कि ये वाली जो लाइन है इस तरफ की, ये वीक पड़ रही है, और बृहस्पति का जो पर्वत है अपने केंद्रित भाव से अभी यहाँ चला गया है। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री चले गए। शनि पर्वत पर जब भी सीधी खड़ी लाइन होगी तो ये आपकी पॉकेट को हमेशा गर्म रखेगी, आपको मटेरियलिस्टिक भी बनाएगी और धन का ये सतत स्रोत होती है। लेकिन जब भी इस प्रकार वक्री लाइन जाती है तो हमारी इनकम कमज़ोर पड़ती है। यही लक लाइन अगर यहाँ तक भी पहुँच जाती है तो ये वक्री रेखा हट जाएगी, या यूँ कहें कि हम वक्री रेखा को हटा लें तो ये वाली लाइन को और पावर मिल जाएगा। तो मंगल पे तो हमें काम करना ही है, और यहाँ पर हमको शनि भगवान की एक दूसरी रेमेडी जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि इस समय वक्री है। वक्री शनि का मतलब ये नहीं होता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन हाँ जो परेशानियाँ आएंगी और ख़ासकर जो मानसिक परेशानियाँ होती हैं ये शनि देते हैं। सूर्य का पर्वत थोड़ा सा वीक जरूर है लेकिन पावर अच्छा दे रहा है, लाइनें इस पर बनी हुई हैं। इस प्रकार की लाइन अगर स्पष्ट और होती है तो पैटर्नल वेल्थ बहुत अच्छी मिलती है। हार्ट लाइन जो इनकी है अगर ये जगह जगह से खुल जाएगी तो ये इमोशनल डिस्ट्रेस ज़रूर देकर जाएंगी। तो हार्ट लाइन को इनको अच्छा करना है, और जो खास मैंने मंगल और शनि भगवान की रेमेडी बताई है उससे इसको हार्ट लाइन को बहुत अच्छा पावर मिल जाएगा। शुक्र के लिए इनको श्री सूक्तम का पाठ करना है और चंद्रमा की भी एक रेमेडी जरूर ले लेना है। जब माइंड लाइन इस प्रकार सीधी बनी हो और आखिरी तक जाती हो तो एक बात तो तय हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी भी रहेगी और धन भी रहेगा, व्यक्ति प्रॉपर्टी भी खड़ी करता है। बड़ी माइंड लाइन जब बनी होती है तो व्यक्ति का जीवन अध्ययन के प्रति समर्पित होता है, और व्यक्ति को अध्ययन जो है वो जीवन भर करना पड़ता है। अंगूठा जो इनका है ये सीधा बता रहा है कि ये एडजस्ट करने वाले व्यक्ति है, एडामेंट नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल है। जब भी अंगूठा नीचे झुकता है, नीचे की तरफ अगर झुक रहा है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है, तो व्यक्ति एडजस्ट करने वाला होता है। यहाँ पर जो संतान की रेखा है वो ज़रूर कमज़ोर पड़ रही है। यहाँ जो नीचे का फैलेंज होता है ये पूरा स्पष्ट बना होना चाहिए, और इसके ऊपर इस प्रकार यदि बड़ा आइलैंड है तो ये बॉय चाइल्ड को दिखाता है, छोटा है तो गर्ल चाइल्ड को दिखाता है। लेकिन ये लाइनें कमज़ोर हैं और ये आइलैंड भी ठीक प्रकार से नहीं है, तो निसंदेह संतान सुख में इनको कमी दिख रही है। संतान को कमी या संतान से दुख ये जरूर इसमें शो हो रहा है। तो मंगल का पर्वत ही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है इनका, और मंगल का पर्वत अगर ये संभाल लेते हैं तो ये जीवन में जो ऐसा सफलता और ग्रोथ चाहते हैं वो इन्हें ज़रूर मिलेगी।
जो शुक्र का पर्वत है वो ज़रूर समय लेता है। मैंने इनको श्री सूक्तम पढ़ने का बोला है, तो श्री सूक्तम ज़रूर 6 महीने से 2 साल लेता है, लेकिन ये पावर बहुत अच्छा देकर जाता है। चंद्रमा और केतु बहुत आसान रेमेडी होती है, जो रोज़ नहीं करनी पड़ती है, वो तो मैं इनको फ़ोन पे दूंगा ही। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।